नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। ममता बनर्जी का बहुत बड़ा क्रेडिट बीजेपी को देना चाहिए तीसरी बार सत्ता में आने के लिए। 240 आई बेशक, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ ममता बनर्जी का है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने अगर बीच चुनाव में ये बयान ना दिया होता कि कांग्रेस की 40 सीट भी नहीं आएगी, जबकि दोनों इंडिया गठबंधन में थे, तो शायद कांग्रेस की 20 सीटें और आ जाती। तो कांग्रेस की 20 सीट बढ़ने का मतलब बीजेपी का 20 कम होना। 20 छोड़िए, 10 भी कम हो जाती, 230 पे बीजेपी आती। 230 के बाद 272 करना आसान नहीं होता बीजेपी के लिए। विपक्ष इंडिया गठबंधन 236-35 से 245-46 हो जाता। 15 जीत जाती तो 250 हो जाता। तो सरकार में आने के ज़्यादा चांस थे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो आज ये एसआईआर वाला फंदा ममता बनर्जी के गले में नहीं फंसता। तो ममता बनर्जी ने वो बयान क्यों दिया था? सबसे पहले तो ममता बनर्जी को ये क्लैरिफाई करना चाहिए, क्या इशारा था कि भतीजे और उसके परिवार की फाइलें फिर खुल जाएगी? कुछ कीजिए। क्या उन फाइलों को दबाए रखने के लिए ममता बनर्जी ने यह बयान दिया था? या ममता बनर्जी को दिख गया था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है, तो ममता बनर्जी ने जानबूझ के सैबोटाज किया? या ममता बनर्जी को सच में लग रहा था कि कांग्रेस खत्म होने वाली है, कांग्रेस 40 भी नहीं जीत पाएगी, तो सबसे बड़ी पार्टी शायद खुद ममता बनर्जी की होगी, या अगर होगी भी तो कांग्रेस होगी, तो फिर भी कोई दम नहीं रहेगा? क्या ऐसी उम्मीद थी? जिसकी संभावना मुझे कम नज़र आती, क्योंकि ममता बनर्जी इतनी समझदार नेता तो हैं, इतनी समझदार पॉलिटिशियन तो है कि चुनाव का हवा क्या है वो भांप जाती है। तो मुझे पहली दो संभावनाओं पे ज़्यादा नज़र आती है, कि पहली में भी दूसरी वाली, जहाँ वो किसी भी हाल में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाह रही थी, इसलिए वो बयान उन्होंने दिया था। आज वो बयान खुद पर भारी पड़ रहा है। आज वही बीजेपी पूरा जोर लगा रही है बंगाल में सत्ता में आने के लिए, ममता को उखाड़ फेंकने के लिए। फिर भी ममता बनर्जी दुविधा में है। अरे भाई, इस वक्त दर्द आपका कांग्रेस से बड़ा है, तो उस मर्ज को आपको पहचानना है, और कांग्रेस से अगर सहयोग चाहिए तो बोल दीजिए, कांग्रेस मना नहीं करेगी। लेकिन आप साथ भी चाहते हैं और अपना अहंकार भी नहीं छोड़ना चाहते, तो ये तो अब कांग्रेस ने भी छोड़ दिया है। सूत्र कह ही रहे हैं कि कांग्रेस ने भी अब एकला चलो पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है, और जितने इस तरह के साथी हैं उन्हें धीरे धीरे किनारे करने पर कांग्रेस विचार कर ही रही है। दोस्तों, संसद सत्र का दूसरा हफ्ता शुरू है, मेरे ख्याल से आखिरी हफ्ता है शायद, आज से शुरू हो रहा है। अब इस सत्र के दौरान संसद में कुछ ऐसा हो रहा है जो थोड़ा सा अजीब भी है और थोड़ा सा विपक्ष के लिए अच्छी खबर भी नहीं है। वो ये है कि कांग्रेस अलग चल रही है, तृणमूल कांग्रेस अलग चल रही है, और इस सब के बीच में एक चीज़ और हो रही है, वो है पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का जो रुख है। कांग्रेस फिलहाल एसआईआर के मुद्दे पर सेकेंडरी दिख रही है, बंगाल में ममता बनर्जी आगे दिख रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तो चाहती हैं कि समूचा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो, देश की हर विपक्षी पार्टी उनका साथ दे। लेकिन जब दिल्ली में बात आती है तो वो नहीं चाहती कि उनकी पार्टी कांग्रेस के पीछे दिखे, खास करके राहुल गांधी के पीछे दिखे। अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि आखिरकार ममता बनर्जी का मर्ज क्या है। ममता बनर्जी किस बीमारी से जूझ रही हैं जिसका उन्हें इलाज नहीं मिल रहा? या तो आप हैं विपक्ष में, इंडिया गठबंधन में, या नहीं है। अरविंद केजरीवाल की तरह साफ कर दीजिए। ममता बनर्जी इस नाव पे छोड़ना भी नहीं चाहती, लेकिन इस नाव पर दोनों पैर भी नहीं रखना चाहती। एक पैर इस नाव पर इंडिया गठबंधन के पैर पर है, एक पैर दूसरी नाव पर है। अब दो नाव की सवारी वाले का क्या होता है ये तो आपको मालूम ही है। अब दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी ये भी जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में
बीजेपी उनका तख्ता पलट कर सकती है, उन्हें हरा सकती है। और अगर पश्चिम बंगाल हार गई तो ममता बनर्जी के हाथ में कुछ नहीं है, फिर उनके पास कोई और राज्य भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास कम से कम पंजाब तो था, वो वहाँ जाके बैठ गए। ममता के पास तो कुछ भी नहीं है, और वहाँ अपना गढ़ बचाने के लिए उन्हें कांग्रेस का साथ चाहिए। लेकिन इसकी कीमत वो इस तरह से नहीं चुकाना चाहती कि पूरे देश में ये दिखे कि टीएमसी कांग्रेस के पीछे चल रही है और राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। ममता बनर्जी को सोनिया गांधी पसंद है, लेकिन राहुल गांधी पसंद नहीं है। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन ये तो सबको मालूम है कि राहुल गांधी को वो पसंद नहीं करती। इंडिया नाम भी राहुल गांधी ने दिया था, तब भी ममता बनर्जी को दिक्कत थी इंडिया नाम पे भी। और अरविंद केजरीवाल तो हमेशा ममता के साथ रहते हैं। अब ममता को ये डिसाइड करना बेहद ज़रूरी है कि वो आखिर किस नाव की सवारी करना चाहती है, क्योंकि आज जो बीजेपी केंद्र में रहकर उनके लिए फांस बन गई है, उसकी जिम्मेदार भी काफ़ी हद तक ममता बनर्जी ही हैं। तो ये इस शीतकालीन सत्र के इस हफ्ते में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसके बाद तो अब सीधा मेरे ख्याल से हो सकता है पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ही सत्र हो, या बीच में होगा भी तो पश्चिम बंगाल के चुनाव का ऐलान हो चुका होगा, तब कुछ करने के लिए ज़्यादा बचेगा नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।